T20 क्रिकेट की बस यही बात होती है, थोड़ी थोड़ी सी एक एक छोटी से छोटी गलती भी अगर आप करते हैं तो फिर इसमें मैच में वापसी करने के जो मौके हैं वो बहुत कम होते हैं, जैसे हमें ओडीआई और टेस्ट में मिलता है। और वही करनाली याक्स ने किया। देव खन्ना ने 2 या 3 रन पे थे निशम जब उनका कैच छोड़ा बाउंड्री पे, और उसके बाद वॉल्टन ने भी डेथ मैन यादव का कैच छोड़ा 3-4 रन। उसके बाद उन्होंने भी मैन यादव ने भी वहां पर छोड़े। एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई मल्ला और उनके बीच में, शेर मल्ला और उनके बीच में। डेफिनेटली ये दो चीजें बहुत ज्यादा भारी पड़ी है। और खास करके अगर हम यहाँ पर बात करें जो देव खन्ना ने कैच छोड़ा निशम का, वो होती है T20 क्रिकेट्स में बाउंड्री लाइन पर आपको इसीलिए अच्छे फील्डरों को लगाया जाता है कि आप किसी भी सूरत में इस तरह के कैचेस ना छोड़ें। और निशम का अगर आपने कैच छोड़ दिया है तो इस ऐसे प्लेयर का दोबारा कैच उठे या ऐसे वो प्लेयर दोबारा आपको मौका दे, ये कम ही चांस होता है। और जब तक मौका देते हैं तब तक वो मैच निकाल कर ले जाते हैं। तो अगर वहां पर कैच हो जाता देव खन्ना की तरफ से तो डेफिनेटली ये मैच बहुत पहले ही फिनिश कर चुकी होती कर्नाली की अगर हम बात करें। लेकिन निशम ने उसके बाद एक भी मौका नहीं दिया, चाहे कोई भी बॉलर उनके सामने आए हो, तब तक बहुत देर यहाँ पर हो चुकी थी। ये दो गलतियां बहुत ज्यादा भारी पड़ी है कर्नाली की, जब उन्होंने वॉल्टन ने कैच छोड़ा एज अ विकेट कीपर और देव खन्ना ने निशम का बाउंड्री पे कैच यहाँ पर छोड़ा, जो कि होना चाहिए था। उनकी हाइट भी देव की बहुत अच्छी है, परफेक्ट था उनके हाथों में वो कैच, हर हाल में होना चाहिए था। सिचुएशन देखिए और मैच देखिए कितना बड़ा था, और विकेट आप देखिए कितना बड़ा यहाँ पर था। एंड यहाँ पर इसी जीत के साथ जनकपुर बोर्ड्स ने एक थ्रिलिंग मैच जीतकर जगह बना लिया फाइनल में। सैटरडे को सुदूर पश्चिम रॉयल्स के खिलाफ उनका फाइनल यहाँ पर होना है। लेकिन आज इस मैच में कैसी चीजें घटी हैं एक बार रिमाइंडर के तौर पर दे देते हैं, क्योंकि मैच तो सभी ने देखा है और हमने भी पूरा 4 घंटे का ये लंबा सा मैच थ्रिलिंग मैच देखा है। एंड शुरू करते हैं सबसे पहले कर्नाली याक्स की बैटिंग से। जरूर देखिए, अगर हम नजर डालें तो बैटिंग में कर्नाली याक्स के कुछ भी हमें खासा दिखा नहीं। आज फ्लॉप बैटिंग नजर आई, या आप ये कह सकते हैं कि ओवरसीज प्लेयर्स सब फ्लॉप नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, और उनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्टर और बॉसिस्टो को देखिए, वो नहीं चलेंगे। कोलसा वाला जो कि पहले मैच में चले थे, पिछले मैच 50 मारी, जय जिस तरीके से चले, लेकिन आज सीधा हाथों में कैच थमा बैठे। और देव खन्ना ने शुरुआत थोड़ी अच्छी थी, कुछ स्ट्रोक्स लगाए, फिर वही प्रॉब्लम बह गए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ज्यादा फ्लो में चले गए और बहुत रन्स बनाने के चलते थोड़ा सा टिकते लंबा खेलते। ये T20 को छोटा समझ लिया जाता है। ये देव में नहीं, ओवरऑल इंटरनेशनल में कई प्लेयरों की कमी है कि जिनको लगता है कि शायद T20 में सिर्फ मार कर ही हम उस गेम को खेल सकते हैं। तो ऊपर के बल्लेबाज, खासकर ऊपर के जो 3 बल्लेबाज हैं, वो इस गलतफहमी से दूर अगर हो जाए जल्द से जल्द तो बेहतर होगा। ओवरऑल हम दुनिया की बात कर रहे हैं, पर फिलहाल देव की बात करें वो भी इसी में बहे। लेकिन सबसे बड़े जो रहे 2 प्लेयर बॉसिस्टो और वॉल्टन, इनका नाक चलना तो सब कुछ ले गया कर्नाली याक्स के लिए। आप इतना बड़ा स्कोर नहीं लगा सकते, वो प्लेयर नहीं है कर्नाली के पास। अगर ये 2 नहीं चले, उसके बावजूद आप 150 160 सोच रहे हो तो आई एम सॉरी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इन दोनों को क्लिक करना होगा या 80-90 की पारी किसी एक को खेलनी होगी। वो हुआ वो बिल्कुल भी हुआ नहीं। आप पिछला मैच उठाकर देख लीजिए, जय ने जो रन किए थे 50 उन्होंने मारी थी, वॉल्टन चले, बॉसिस्टो चले, जब जाकर टीम ने 125 तक पहुंचा। और देखिए आज तो तीनों ही प्लेयर नहीं चले, टीम 125 भी टच नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली आपने सही कहा, इन तीनों हमने पहले भी कहा, इन तीनों की गिरद जो है, इन 3-4 प्लेयर्स की गिरद जो है, कर्नाली की बैटिंग घूमती हुई नजर आती है। मैच 118 रन टीम पहुंची। गुलशन ने थोड़े बहुत रन की एक आध स्ट्रोक्स लगाए, लेकिन वो भी वो बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, एक वैसा टोटल लगाने में वो कामयाब नहीं रहे। उस वक्त की बात कर रहे हैं, तब ये नहीं पता था कि मैच इतना फिदर होगा एज अ बैटिंग यूनिट की अगर हम बात करें। उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट की यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ पर विकेट्स की टैली आपके पास है। कुल मिला के 6 बॉलर्स का इस्तेमाल हुआ। बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया। 118 पे आपने क्वालिफायर 1 जैसे 2 जैसे इंपॉर्टेंट मैच पर अपने ओपोनेंट टीम को रोक दिया। इससे और क्या अच्छी बॉलिंग आप लेंगे। बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया है। नंबर्स आपके सामने, हर 4 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट, ललित राजवंशी 2 विकेट, किशोर महातो थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर साबित हुए। और वही जो शुरू में जब आए थे वो देव खन्ना ने, पहला ओवर था उनका, देव खन्ना ने अटैक किया था, उसी में उन्होंने सबसे ज्यादा रन यहाँ पर दिए हैं। निशम ने देव खन्ना को यहाँ पर आउट किया, वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था। वो जो निशम ने आउट किया देव खन्ना की उसमें गलती ज्यादा थी बजाय निशम की बॉलिंग की। तो उसके बाद एक तरह से आप कह सकते हैं कि हर 10-15 रन में जो कर्नाटक विकेट अपने गंवाता हुआ चला गया। 39 पे 1 था और उसके बाद देखते देखते 118 पे टीम 9 विकेट हो गई। और उसके बाद मोहम्मद मोहसिन ने भी बीच में कमाल की अपने स्पिन का इस्तेमाल किया। 4 ओवर में 1 बैटिंग 14 रन 2 विकेट निकाले। शेर मल्ला ने भी यहाँ पर बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट दिया। बल्ले से तो उन्होंने आज समाई बांध दिया जनकपुर फैंस और उनके टीम्स के लिए, लेकिन बॉलिंग से भी उन्होंने 1 विकेट यहाँ पर जरूर निकाला। एंड बात करते हैं चेस की। नहीं, जरूर देखिए, अगर हम चेस पर नजर डालें तो हमें दिखेगा कि जनकपुर की प्रॉब्लम ये है। इस परफॉर्मेंस से
ओवरली ह्यूजली डिपेंडेंस जो आ जा रही है, ये थोड़ी थोड़ी सोचने वाली बात है। आप फाइनल में पहुंच चुके हैं, सुदूर पश्चिम आपका वेट कर रही है। इस रिपोर्ट कार्ड के साथ आप सुदूर पश्चिम के सामने जा रहे हैं, तो ये डे पे निर्भर होगा, आपके गेम पे तो बिल्कुल नहीं, जो गेम आपने दिखाया है। बिल्कुल, ये हम सही कहा है। 2 मैचेस में अभी तक जो परफॉर्मेंस देखी है जनकपुर की क्वालिफायर 1 में और क्वालिफायर 2 में, इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर सुदूर पश्चिम रॉयल्स को फाइनल में हराना, वो ये हो सकता है कि सुदूर ने बहुत ही खराब क्रिकेट खेला। बिल्कुल, जनकपुर ने वो नहीं खेला कि सुदूर पश्चिम रॉयल जैसी हमें ऑलराउंड शो दिखाती हुई नजर आ रही है कि उन्हें हरा पाए, लेकिन वो उनका खराब परफॉर्मेंस होगा तो ही हो सकता है। बिल्कुल सही कहा है आपने, वो ब्लंडर करेंगे, वही घटिया क्रिकेट अगर खेलेंगे, जो कि हमें दिख जाएगा। अब तो कुछ ही दिन दूर है बस। लेकिन अगर हम जनकपुर के पर्सपेक्टिव से कहें तो ये आप रिपोर्ट कार्ड लेकर सामने नहीं जा सकते। जो बल्लेबाजी नजर आई है, बिल्कुल आप तक नजर डालें। आसिफ पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल किया, क्वालिफायर में भी वो स्ट्रगल लगातार कर रहे हैं। उसके बाद देखें हम मिलन था ने बहुत गलत वक्त पे साथ छोड़ा है, बहुत गलत वक्त। अभी भी एक मैच है, बड़ा मैच है, फाइनल है, बिल्कुल, उसमें वापस आ जाए जनकपुर तो यही चाहेगा। बिल्कुल चाहेगा, ये विश तो कर ही रहे होंगे वो कि मिलन था जैसा बल्लेबाज जल्दी से रिदम में आए, फॉर्म में आए तो बहुत बेहतर होगा। कंसाकर और आपके आकाश त्रिपाठी को फौरन बुलाना बीच में लाइनअप में, ये कहीं से भी काम नहीं आ रहा है। और फिर हम वहीं आ जाते हैं एक निशम पर वापस से, और वो बार बार काम करके दे रहे हैं। तेज तरार 40-45 रन करना, मारना, 119 के टारगेट में भी इतना डिपेंडेंस किसी पर हो जाना, ये बेबसी दिखाता है आपके बैटिंग डिपार्टमेंट की। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा यहाँ पर। और पिछले मैच में भी 130 करीब सुदूर पश्चिम के सामने जो किया था, 130 या 139 शायद, उसमें भी निशम ने आकर 44 रन की गेंद खेली थी। बहुत ज्यादा डिपेंडेंट निशम पे यहाँ पर हो जा रही है। आज भी क्लियर ने शुरू में आपसे कहा, देख अगर वो कैच पकड़ लेते 20-30 रन से कम ये मैच करनाली जीत रहा होता, या 15-20 रन से ये मैच जीत रहा होता, क्योंकि जो निशम ने किया वो और कोई बल्लेबाज नहीं कर सकता था। जहां पर वो छोड़ कर गए मैच, वहां पर डेफिनेटली जो प्लेयर्स थे उनको सिंगल निकाल खींच रहे थे, और वो काम यहाँ पर बखूबी किया मैन यादव और शेर मल्ला ने। मैन यादव की मेरे ख्याल से 7 या 8 पे थे शायद वो, तब वॉल्टन ने क्या छोड़ी, देखिए आप उन्होंने 6 रन उसके बाद जोड़े, यहाँ 6 रन जोड़िए। निशम शायद 2 या 3 पे थे, विल वशिष्ठों की गेंद पर उन्होंने शॉट मारा लेग साइड की तरफ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग था मेरे ख्याल से, वो उस तरफ उन्होंने मारा। देव खन्ना ने वहां पर उनकी कैच छोड़ दी, मिड विकेट था सॉरी, और उनके दोनों हाथों के ऊपर से बीच में से निकली, वो कैच बिल्कुल होना चाहिए था। तो यही सबसे बड़ी चीज है। उसके बाद शेर मल्ला ने सबसे इंपॉर्टेंटली सिंगल्स तो जरूर ले रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था और मैच डीप तक जाता, लेकिन नंदन यादव की बॉल पर उनको स्ट्रेट का झटका लगा दिया, बस वहीं पर सारा मामला खराब हो गया। जो नेट रन रेट है और जो रन्स है बॉल बहुत 10 करीब हो गई, और रन आकर 6 या 5 पे जाकर गिर गया। उसके बाद जब वो मैन यादव रन आउट हुए, वो भी बहुत जल्दबाजी करी, थोड़ी सी होता है ये प्रेशर सिचुएशन में, ये चीजें हो जाती है। वहां 2 रन नहीं दे रहे थे, 1 रन ही से काम एक्साइटिंग होता है, बहुत नर्व्स पे कंट्रोल रखना होता है। जी हाँ, तो ये मुश्किल डेफिनेटली यहाँ पर हो जाता है। और हम उनकी बात कर रहे हैं जो अभी तक उस इंटरनेशनल लेवल के मैचेस खेले नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं शेर मल्ला और मैन यादव की, वो इंटरनेशनल हाई लेवल के गेम्स, थ्रिलिंग गेम्स, वो अभी तक वो खेले नहीं, अभी तक उनको पहुंचना भी बाकी है। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा नर्व्स कंट्रोल किया मैन ने भी, और शेर मल्ला ने जो कमाल किया, डेफिनेटली जनकपुर बोल्ट्स निशम के बाद अगर किसी का शुक्रगुजार होगा बैटिंग डिपार्टमेंट में, तो वो शेर मल्ला होंगे, जिन्होंने 16 रन की इंपॉर्टेंट इनिंग खेलकर इस अपनी टीम को जीत दिला दी। एंड फुल मार्क्स देने पड़ेंगे यहाँ हमें करनाली एक्स के बॉलर्स को, बिल्कुल देने होंगे। सिर्फ 118 रन पर उन्होंने इस मैच को डाउन द वायर कर दिया। बिल्कुल सिर्फ एक विकेट फील्डर्स ने खराब किया है। जी हाँ, एक विकेट सिर्फ निशम का मिलता है, ये मैच उनका था। बॉलर्स को 10 आउट ऑफ 10, कोई इसमें बड़ाई की बात नहीं है। विपिन शर्मा वापस से मैच पर लेकर आए, शानदार, इतने यंग एज में और हम पहले कह चुके हैं, हमारे लिए सबसे इंप्रेसिव अनकैप प्लेयर जो है वो विपिन शर्मा ही है। बहुत मुश्किल होता है, बॉल देना आसान है, ऐसे बॉल डालो इतने कम एज में, जिसको कोई एक्सपोजर ही नहीं मिला है, जिनको मालूम ही नहीं है कि इतनी पब्लिक में, इतने शोर शराबे में। अरे विपिन शर्मा का लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपोजर यही है, बस वो आए यहाँ पर है, सब कुछ यहीं पर मालूम पड़ा है कैसे है क्या है। लेकिन बहुत मुश्किल है इसको इमेजिन कर पाना कि इस इतनी आवाज, इतनी भीड़, इतनी एक्सपेक्टेशन और सामने निशम जैसे बल्लेबाज को, गुप्टिल जैसे बल्लेबाज भी थे मौजूद, तो उन जैसे बल्लेबाजों को बॉलिंग कराना ये इमेजिन नहीं कर सकते कैसे उन्होंने काम रखा, कंट्रोल रखा। तो जरूर यहाँ बॉलिंग लाइनअप को जिशान ने भी इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा किया है। एज अ बॉलर उन्होंने कुछ ज्यादा खराब इस टूर्नामेंट में किया नहीं है, तो बहुत बेहतरीन बॉलिंग रही। नंदन यादव ने डेथ ओवर में काफी अच्छे स्पेल डाले हैं, लेकिन खराब हम नहीं कहेंगे, बस बिल्कुल नहीं, एक प्लेयर ने सारा मामला आपके लिए खराब किया, और वो थे
जिमी निशम। बिल्कुल सही कहा आपने। वो कैच अगर हो जाती और वो जो मयंक यादव का कैच था वो भी देखिए होता क्या है, अब आप सोचेंगे शायद कि शेर मल्ला ने 16 रन किए हैं, मयंक यादव के 4-5 रन जो है वो बड़ा फर्क जी नहीं हाँ। पड़ते। ये बहुत ही क्रूशियल और डाउन द वायर गेम था। बैट्समैन ज्यादा बचे हुए नहीं थे, लोअर ऑर्डर यहाँ खेल रहा था। एक एक विकेट गिरने पे अलग माहौल हो जाता है, बिल्कुल। चाहे वो प्लेयर के अंदर हो, चाहे वो डगआउट में बैठे हो या फिर बिल्कुल। बॉलर के अंदर हो, एक अलग बूस्टअप आता है। एक विकेट गिरना बैटिंग करने वाली, चेस करने वाली टीम के लिए अलग से एक्स्ट्रा प्रेशर जोड़ता है। उस प्रेशर में शेर मल्ला भी जी हाँ। शायद गलती कर जाते, तो ये बहुत सोचना, एक एक विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देव खनन और वॉल्टन जो आपने कैच छोड़ा उसी की वजह से कहीं ना कहीं करना लिया इस मैच गवा उठा, लेकिन बॉलर्स ने हमने कहा 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देके कमेंडेबल परफॉर्मेंस यहाँ दी है। विपिन शर्मा ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर पूरा मैच पलटने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड शेर मल्ला जो है नंदन यादव से बेटर निकले आज के कॉन्टेस्ट में और यहाँ पर मात दे दी। वेल डन जनकपुर बोर्ड्स से ज्यादा शेर मल्ला, मैन यादव और निशम को बैटिंग यूनिट में बात कर रहे हैं। इन तीनों ने इस मैच को जीता है अपनी टीम के लिए। और करनाली यार्क्स अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ से बाहर होते हैं। फाइनल में इंतजार रहेगा सुशील पश्चिम और जनकपुर बोर्ड्स का, यानी जो टॉप 2 टीमें थी पॉइंट्स टेबल में वही अब फाइनल में भी बनने वाली। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।